रीड साइकोलॉजी में पूरे में से पूरे नंबर लाने के लिए आज पढ़ेंगे थॉर्नडाइक का नियम। वीडियो खत्म ही नहीं होगा साथियों, अभी के अभी आपको याद भी करवा दूंगा। थॉर्नडाइक का नियम, थॉर्नडाइक का जो अधिगम का नियम है वो है प्रयत्न और भूल विधि का नियम। तो साथियों सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि थॉर्नडाइक साहब ने किया क्या। तो थॉर्नडाइक साहब ने बिल्ली पे प्रयोग किया। किस पे? भूखी बिल्ली पे। सबसे पहले आपको शॉर्ट में कहानी समझा देता हूं, उसके बाद याद कर लेंगे नियम अभी के अभी। थॉर्नडाइक साहब ने किया क्या? उन्होंने एक पिंजरा लिया और पिंजरे में बंद कर दी एक भूखी बिल्ली और बिल्ली के सामने पिंजरे के बाहर रख दी एक मछली। अब बिल्ली ने जैसे ही मछली को देखा, बिल्ली मछली को देखकर उत्तेजित हुई क्योंकि जो मछली थी वो बिल्ली के लिए उद्दीपक का कार्य कर रही थी। अब बिल्ली ने क्या करा, इधर उधर हाथ पैर मारे, पिंजरे के दरवाजे को काटने की कोशिश करी और अंत में संयोग से क्या हुआ कि जो लीवर था, जो स्विच था जिससे क्या होता था कि दरवाजा खुलता था, उसका पैर, बिल्ली का पैर उस स्विच पे पड़ गया और दरवाजा खुल गया और बिल्ली ने क्या करा, मछली को खा लिया। अब थॉर्नडाइक साहब ने देखा कि अरे ये तो बिल्ली ने बड़ा गजब कर लिया। तो थॉर्नडाइक साहब ने क्या करा कि वापस से यही प्रयोग किया। तो अगली बार किया, फिर एक बार, दो बार, तीन बार, 5 बार, 10 बार, ऐसे थॉर्नडाइक ने क्या करा कि उस प्रयोग को बार बार किया। और इतनी बार प्रयोग करने पर क्या हुआ कि बिल्ली समझ गई और बिल्ली को पता लग गया कि अब मुझे ऐसे अलग अलग हरकतें करने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा लीवर पे पैर रखूंगी, दरवाजा खुल जाएगा और मछली को खा लूंगी। तो इस नियम के आधार पर थॉर्नडाइक ने निष्कर्ष निकाला कि जो बालक है वे प्रयत्न और भूल विधि के द्वारा सीखते हैं। यानी जैसे ही बालक अलग अलग प्रयोग करेगा वो त्रुटि करेगा और त्रुटि से ही क्या करेगा, सीखेगा, जैसे कि बिल्ली ने करा। तो इस आधार पे, इस निष्कर्ष के आधार पे थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान में अधिगम के लिए 3 महत्वपूर्ण नियम दिए। और साथियों आपने साइको चालीसा सुनी है तो आपने जरूर सुना होगा कि वे 3 नियम क्या है। थॉर्नडाइक संबंधवाद को जानना, तत्पर अभ्यास, प्रभाव बखाना। क्या? एक बार मेरे साथ बोलिएगा, थॉर्नडाइक संबंधवाद को जानना, तत्पर अभ्यास, प्रभाव बखाना। तो सबसे पहले बात करते हैं तत्परता का नियम। तत्परता का नियम क्या है? तो तत्परता का अर्थ होता है कि सीखने वाले व्यक्ति में सीखने के प्रति तत्परता होनी चाहिए। यानी सीखने वाला व्यक्ति उस कार्य को करने में पहले से तैयार होना चाहिए, रुचि वाला होना चाहिए। यानी इसका उदाहरण बहुत ही लोकप्रिय है कि आप घोड़े को जल के पास तो ले जा सकते हैं, तालाब के पास आप घोड़े को ले जा सकते हैं, लेकिन उसको पानी पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते जब तक कि वह घोड़ा स्वयं पानी पीने के लिए तत्पर नहीं हो। यानी आप आपके किसी मित्र का, आपके किसी साथी का रीट का फॉर्म भरवा सकते हैं, आप उसको स्टडी टेबल तक जाने के लिए भी मजबूर कर सकते हैं, लेकिन आप उस आपके साथी को पढ़ने के लिए मजबूर नहीं कर सकते जब तक कि वो खुद तैयारी करने के लिए तत्पर नहीं हो। तो ये था हमारा तत्परता का नियम। थॉर्नडाइक संबंधवाद को जाना, तत्पर अभ्यास, प्रभाव बखाना। तो हमारा जो दूसरा नियम है वो क्या है? अभ्यास का नियम। और आपने तो सुना ही होगा बचपन से कि करत करत अभ्यास रे जड़ मत हो तो सुजान। तो अभ्यास से बड़े बड़े काम संभव हो जाते हैं। यदि कोई बालक निरंतर अभ्यास करता है तो वे उस काम को सीख लेगा और यही अभ्यास का नियम है। हालांकि इसके अब 2 पार्ट है, अभ्यास के नियम के भी 2 भाग है। एक तो है उपयोग का नियम और एक है अनुपयोग का नियम। तो बड़ा आसान है कि अगर आप किसी चीज का निरंतर अभ्यास करते हैं और उसे जारी रखते हैं तो आप उसमें महारत हासिल कर लेंगे। यही है उपयोग का नियम। यानी आप कोई एक नोट्स लिए, आपने उसको 1 बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, अगले सप्ताह पढ़ा, 15 दिन में पढ़ा, 1 महीने में पढ़े, 6 महीने में वे नोट्स पढ़े, तो आपको वे इतने क्रिस्टल क्लियर याद हो जाएंगे कि किस पन्ने पे किस भाग में क्या लिखा है आप वो तक बता देंगे। तो यही है अभ्यास का उपयोग का नियम। लेकिन अगर अनुपयोग की बात करें तो आपने नोट्स पढ़ लिए, 1 बार तो आपने समझ लिया, लेकिन आपने उसका रिविजन नहीं करा। 1 महीना निकल गया, 6 महीने निकल गए, 1 साल निकल गया। अब आप अगर उस टॉपिक के क्वेश्चन हल करेंगे तो आपको वो नोट्स याद ही नहीं आएंगे क्योंकि आपने तो उसका उपयोग किया ही नहीं, वो तो अनुपयोग हो गया, अनुपयोग का नियम हो गया। तो आपको वो नोट्स भी दिमाग में कैसे दिखेंगे? धुंधले से नजर आएंगे। तो यही है अनुपयोग का नियम। यानी आप किसी चीज का निरंतर अभ्यास करते हैं तो आप उसमें महारत हासिल कर देंगे और आप अभ्यास बंद कर देंगे तो आप उस चीज को भूलने लगेंगे। अब वापिस से बोलिएगा मेरे साथ, थॉर्नडाइक संबंधवाद को जानना, तत्पर अभ्यास, क्या बखाना? प्रभाव बखाना। तो तीसरा नियम है प्रभाव का नियम और ये सबसे इंपॉर्टेंट नियम होगा क्योंकि अगर आप तत्पर भी हो जाएंगे, अभ्यास भी कर लेंगे तो प्रभाव के नियम से देखते हैं कि क्या होगा। प्रभाव का नियम कहता है
कि सफलता और असफलता का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। यानी आपने कोई कार्य किया और उस कार्य करने से आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिला, आपको सकारात्मक रिजल्ट मिला, तो आप उसको डेफिनेटली करेंगे। यानी आपने तैयारी करी, आपके अच्छे मार्क्स आए, तो आप और ज़्यादा मार्क्स लाने के लिए प्रेरित होंगे। या जैसे किसी बच्चे का एग्जाम्पल लेते हैं, किसी बच्चे ने कोई काम किया, चाहे अच्छा बुरा जैसा भी काम करा, अब उस बालक को, जो बड़े अभिभावक है, कोई भी व्यक्ति है, उसने उस बालक को उसकी प्रशंसा करी, उसको इनाम दिया, टॉफी दी, कुछ भी दिया, तो उससे वो बालक क्या होगा, और ज़्यादा मोटिवेट होगा और पुनः उसी काम को करेगा, क्योंकि उससे उसको तो पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है। लेकिन वही बालक ने कोई कार्य करा और उसको दंड मिला, उसको डांट पड़ी, डपट पड़ी, तो वो बालक जो है अगली बार उस काम को नहीं करेगा, क्योंकि उससे उसको नेगेटिव रिजल्ट मिले। तो ये जो प्रभाव का नियम है वो कहता है कि सफलता असफलता का विशेष महत्व होता है। तो आपको वैसे ये याद हो गया होगा, एक बार वापस से बिल्कुल बुलेट रिवीजन करवाता हूँ। थॉर्नडाइक संबंध, वाद को जाना, तत्पर अभ्यास, प्रभाव बखाना। तो तत्परता का नियम क्या है कि सीखने वाले में सीखने की प्रबल इच्छा होनी आवश्यक है। जैसे आप घोड़े को पानी के पास ले जा सकते हैं, लेकिन पानी के लिए, पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। आप किसी साथी का रीट का फॉर्म भरवा दोगे, उसे लाइब्रेरी की टेबल पे जबरदस्ती पकड़ के ले जाओगे कि तू पढ़, लेकिन वो तब तक नहीं पढ़ेगा जब तक वो खुद मन से तैयार ना होगा, वो तत्पर नहीं होगा। अभ्यास का नियम, तो अभ्यास का नियम यही है कि आप वो काम रोज करोगे तो सीख जाओगे, रेगुलरिटी में रखोगे। जैसे आप टाइपिंग सीख रहे हो, आप हारमोनियम सीख रहे हो, आप डांस सीख रहे हो, आप कार चलाना, मोटरसाइकिल चलाना सीख रहे हो, आप रेगुलर रहोगे तो सीख जाओगे। लेकिन आप उस काम को थोड़ा सा करोगे, फिर बंद कर दोगे, फिर थोड़ा सा करोगे, तो आप उसको सीख नहीं पाओगे। तो यही उपयोग और अनुपयोग का नियम है अभ्यास के अंदर। और प्रभाव का नियम, पॉजिटिव रिजल्ट मिला तो काम करेंगे, नहीं मिला तो नहीं करेंगे, बात खत्म। उम्मीद करता हूं कि आपको मुख्य नियम और थॉर्नडाइक ने क्या प्रयोग किया ये याद हो गया होगा। और वीडियो पसंद आया हो तो कम से कम अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, जो रीट की, सीटेट की, केवीएस की या फिर किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तब तक के लिए मैं आदित्य जैन आपसे विदा लेता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो यहाँ तक देखा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।